नमन। आज की इस प्रातःकालीन भोर में आपका स्वागत है। आज हम अंग्रेजी व्याकरण की विधिवत शुरुआत कर रहे हैं और मैं आशा करता हूँ कि हम मिलकर अपने इस अभियान में मन लगाकर प्रयास करेंगे। देखिए, अंग्रेजी भाषा में जो विशेषतः हमें ध्यान देना होता है वह है कर्ता। कर्ता मीन्स जो किसी कार्य को करने की क्षमता रखता है अथवा उस कार्य को करता है अथवा जो वाक्य का मुखिया होता है, जिसके अंदर कुछ करने की शक्ति, कुछ क्रियान्वयन करने की क्षमता होती है, वह कर्ता कहलाता है। अब कर्ता के साथ क्रिया का होना भी आवश्यक है। करता है और वह क्रिया नहीं करता तो वह तो अक्रिय है। और अगर वह क्रिया करता है, क्या करता है, किसके लिए करता है, वो क्या कहलाता है? वो कर्म कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है सब्जेक्ट्स, हेल्पिंग वर्ब्स / मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। कर्ता, क्रिया और कर्म। अंग्रेजी भाषा में जो मेरी अपनी एक श्रेणी बनी हुई है, उसमें हमने 10 कर्ता को स्थान दिया है। जो कर्ता होंगे वो 10 होंगे। There are 10 subjects in English grammar और लैंग्वेज। अब हम इनको कैसे समझेंगे? ये बहुत सरल तरीके से हमने आपके सामने में चार्ट बनाया हुआ है, देखिएगा। इस पर हम आगे बढ़ते हैं। और जो कर्ता होते हैं ना, कर्ता को कहा जाता है वाक्य का प्रधानमंत्री। सब्जेक्ट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द सेंटेंस। किसी भी वाक्य का जो प्रधान होता है वह कौन होता है? कर्ता होता है। कर्ता को ही सब अधिकार होते हैं, वह क्रिया करे, कौन सी क्रिया करे और कौन सा कर्म करे। आइए इस पर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे आसान है इनको समझना। ही का मतलब सबको मालूम है, वह, और यह पुरुष समाज के लिए लागू होता है। सी का मतलब भी वह होता है और यह महिला समाज को इंगित करता है। इट का मतलब यह होता है। यह जैसे पशु हैं, जानवर हैं, कोई निर्जीव है, उसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। नेम आपको पता है किसी का भी क्या हो सकता है? नाम हो सकता है। राम, श्याम, मोहन, अजय। यह सिंगुलर, इसको बोलते हैं एक वचन। एक, जो हमें एक का क्या कराता है? बोध कराता है, उसे हम एक वचन कहते हैं। आराम से आप समझिएगा। आई सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है अंग्रेजी में, जिसको मैं कहा जाता है। जब भी आप अपने लिए किसी चीज का कोई अगर आप शब्द का प्रयोग करेंगे तो मैं क्या करेंगे? यू, ये तो आपको सर्वविदित ही है। आप, दे, ये हुए, ये बहुत सारे होते हैं। इसको बहुवचन के रूप में आप ले सकते हैं। प्लूरल, इसको भी बहुवचन कहा जाता है। जो दो अथवा दो से अधिक का बोध कराता है वो क्या कहलाता है? बहुवचन कहलाता है। दो से अधिक, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिएगा। सब्जेक्ट्स को हिंदी में कर्ता कहते हैं। पहला है ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, आई, यू, दे, प्लूरल। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज छोड़ दी है और वो है वी। वी का मतलब होता है हम। ये कितने होंगे? देखिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So there are 10 subjects in the basic English grammar.
यहाँ पर तक मुझे लग रहा है कि आपको कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं इनके साथ, जो जिनको हम सहायक क्रियाएं कहते हैं, वैसे इनको बी ऑक्सिलरीज भी कहा जाता है। इनको ना बी ऑक्सिलरीज भी कहा जाता है इनको। इज का अर्थ होता है, यह केवल एक के लिए होता है। एम का अर्थ होता है हूं, यह केवल आई के साथ आता है। और आर होता है हैं, यह बहुवचन होता है। इससे हमें ज्यादा का बोध होता है। अब हमें यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बनाना है, जहां भी ही, सी, इट, नेम सिंगुलर आएगा, ये बिल्कुल साधारण भाषा में, साधारण गृहिणियों के लिए है, साधारण बच्चों के लिए है, साधारण व्यक्तियों के लिए है, जो प्रारंभ से अंग्रेजी नहीं जानते। वो यदि इस चीज को ध्यान से सुने और इसका अभ्यास करें तो मुझे कोई संदेह नहीं कि आपको अंग्रेजी ना आए। ही के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे? इज का। सी के साथ इज का, इट के साथ इज का, नेम के साथ इज का, और एक वचन के साथ, सिंगुलर के साथ भी आप इज का प्रयोग करेंगे। इतना आप ध्यान रखिएगा। आई के साथ सदैव आप एम का यूज करेंगे। यू के साथ आर, दे के साथ आर, प्लूरल के साथ आर, और वी के साथ भी आर का हम क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। मुझे लग रहा है यहां तक आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। अभी मैं आपको ऑब्जेक्ट्स नहीं बता, ऑब्जेक्ट्स की बात अब हम थोड़ी देर में करेंगे। पहले हमें इतना समझना होगा कि कर्ताओं का अभिनय क्या होता है। बिना कर्ता के हम किसी भी कार्य के अथवा कर्म के होने की आकांक्षा नहीं कर सकते। यदि कर्ता है तो क्रिया भी है और कर्म भी है। इफ देयर इज सब्जेक्ट, देयर इज वर्ब एंड देयर इज एन ऑब्जेक्ट। साधारण सी प्रक्रिया है इसको समझने की। एक बार पुनः समझ लीजिएगा। आई के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे? एम का। यू, दे, प्लूरल, वी, आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, यू, वी, दे, प्लूरल। इनके साथ किसका प्रयोग करेंगे आप? आर। बाकी ही, शी, इट, नेम एंड सिंगुलर, इनके साथ आप प्रयोग करेंगे इज का। ही इज, शी इज, इट इज, मोहन इज, बेबी इज, आई एम, यू आर, दे आर, चिल्ड्रन आर, वी आर। अब यहां पर मैं थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा वाक्यों के परिधानों की ओर, वाक्यों के वर्गीकरण की ओर, वाक्यों के क्लासिफिकेशन की ओर। हम वाक्य के अंतर्गत अभी जो बात करेंगे वह केवल करेंगे बी ऑक्सिलरीज की, इज, एम, आर। इनका प्रयोग हम किस प्रकार अपनी भाषा को सुदृढ़ करने में और व्याकरण को परिपक्व बनाने में कर सकते हैं। देखिए, वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। पहला एफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक। दूसरा नेगेटिव, नकारात्मक। तीसरा इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक। और चौथा इंटरोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक। आज हम इन चारों प्रकारों के वाक्यों का एक बहुमत के आधार पर एक आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का विश्लेषण करेंगे। अब कर्ता तो जो है वो है, जो सब्जेक्ट्स है वो तो वैसे ही रहेगा, उस पर अभी मैं आपका ध्यान आकर्षित नहीं कर रहा हूं। मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं केवल इज, एम, आर। ध्यान से सुनिएगा। यदि आप एफर्मेटिव बना रहे हैं तो कर्ताओं के तुरंत बाद, अभी हमने आपको बताया कि किसके साथ किसका प्रयोग होता है, सब्जेक्ट्स के तुरंत बाद आप बी एग्जर का प्रयोग कर दीजिएगा। ठीक हो गया। अब अगर आपने उसका नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव नकारात्मक, तो इज, एम, आर के बाद आपने नॉट लगा देना है। ध्यान से सुनिएगा जरा सा। अगर आपने सकारात्मक बनाना है तो कर्ताओं के बाद आप इज, एम, आर को लगा दीजिए, जिस प्रकार वो जहां उनकी व्यवस्था बनती है।
और अगर आप उसको नकारात्मक बना रहे हैं तो कर्ता अपनी जगह पर रहेगा और इज एम आर के बाद आप सीधे नॉट लगा देंगे। अब आपने प्रश्न करना है, तो प्रश्न करने के लिए इज एम आर को आप कर्ता से पहले लेके आ जाएंगे। फिर से सुनिएगा, अगर आपने प्रश्न निर्माण करना है तो इज एम आर को आप कर्ताओं से पहले लगा देंगे, और अगर आपने प्रश्नवाचक नकारात्मक बनाना है तो इसके दो नियम हैं। पहला ये है कि आप इज एम आर को कर्ताओं से पहले लेके आइए और कर्ताओं के बाद नॉट लगाइए, और दूसरा नियम ये कहता है या दूसरी व्यवस्था ये कहती है कि इज एम आर उनके तुरंत बाद नॉट लगा दीजिए, फिर उसके बाद कर्ताओं को लाइए और फिर कर्म को जो आप पीछे लाते रहिए। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के वाक्यों का स्वनिर्माण आप कर सकते हैं: सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। पॉजिटिव और एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब मैं आपको इनका प्रदर्शन करके दिखाता हूं। यहां पर देखिएगा, आप जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि आप लिखोगे ही इज। अब अगर आपने इसको नेगेटिव बनाना है तो आपने इसके बाद क्या लगा देना, सीधे नॉट। अभी मैं ऑब्जेक्ट की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं आज ऑब्जेक्ट को स्पर्श नहीं। आपने लिखा आई के साथ आपने क्या लगाना है, एन। आपने इसको नेगेटिव बनाना है तो आपने इसमें नॉट लगा देना है। ठीक है, ये क्या हो गए, ये हो गए नकारात्मक वाक्य। अब आपको प्रश्नवाचक बनाना है इन्हीं का, केवल इन्हीं तो उदाहरण को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। अब आप क्या करेंगे, प्रश्नवाचक में आप इज को पहले ले आएंगे और ही, इज ही आगे जो है वो आ जाएगा आपका। अगला हो जाएगा एम आई। ऑब्जेक्ट की अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं, इससे आपने क्या बना लिया, प्रश्न बना लिया। अब अगला जो है आपने इसमें प्रश्न भी बनाना है और नकारात्मक भी बनाना है, इसको नाम में भी जवाब देना है। तो देखिए इसका कैसे बने, बिल्कुल इसी पर प्रश्नवाचक पर ही आपने जाना है। आप प्रश्नवाचक में जाइए, इज ही, इजी को बोलते हैं इजी, इजी इज ही। जब हम आपको कॉन्ट्रैक्ट्स बताएंगे ना बाद में, उसमें आपको फिर बहुत आसानी होगी। इज ही नॉट, इज ही नॉट, इज ही नॉट। अगला एम आई नॉट, इसको दूसरी ढंग से आप क्या कर सकते हैं, एम, मैं अभी डिटेल में लिख रहा हूं, बाद में कॉन्टेक्स्ट आपको बाद में बताऊंगा। एम नॉट आई, इसको एम एंड आई भी पढ़ते हैं, एम एंड आई आगे जो भी। इससे क्या बन गया, प्रश्नवाचक नकारात्मक। अब देखिएगा बिल्कुल वही चीज देखिए, इज ही, एम आई, इज ही नॉट, एम आई नॉट, एम एंड आई। ये अच्छा है बोलने के लिए, बोलने के उद्देश्य से ये बहुत सुंदर आपकी भाषा को बनाएगा। फिर से आप देखिएगा, पहला वाक्य क्या है, सकार होगा, तीसरा नहीं होगा। इज ही नॉट, एम आई नॉट, एम एंड आई, इजंट ही। इज ही नॉट को इजंट ही भी आप कर सकते हैं। इसको आप क्या कर सकते हैं, इज, यहीं पर इसको आप लिख सकते हैं, इज नॉट पहले ले आइए और ही लगाइए, इजंट ही, इजंट ही। अभी आप इसको समझ रहे होंगे। देखिए एक अभ्यास माला है, इसको आपने बार 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 प्रयास करना है, क्योंकि जितनी बार आप अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा आप ज्यादा पढ़ेंगे। मैं चाहूं तो आज ही इसको पूरा कर दूं, नहीं करना ऐसा, क्योंकि स्टेप वाइज हमें जाना है। आज हम केवल, जैसे हमने आपसे कहा, मैं हूं, आम, वह है, हीज, तुम हो, यू आर, वे हैं, दे आर, हम हैं, वी आर। मैं नहीं हूं, आई एम नॉट, तुम नहीं हो, यू एंट, वह नहीं है, ही इजंट, वह नहीं है लड़की के लिए, सी इजंट, बच्चे नहीं हैं, चिल्ड्रन एंट आर नॉट। इधर आ जाइए, क्या मैं हूं, एम आई, क्या वह है, इज ही, क्या तुम हो, आर यू, क्या वे हैं, आर दे, क्या हम हैं, आर वी, क्या मैं नहीं हूं, एम एंड आई,
क्या तुम नहीं हो? एंट यू, क्या हम हैं? आवी, क्या हम नहीं हैं? एंड वी आई, आवे नॉट, क्या वह नहीं है? इज ही नॉट। आप समझ रहे हैं? ये अभ्यास है। आप जितनी त्वरित गति से अभ्यास करेंगे, आप उतने बहुत शीघ्रता से आगे बढ़ेंगे। आज हम यहीं पर अपनी कक्षा को विराम देते हैं। बस आपसे इतना कहना चाह रहे हैं कि आपने देखा कि भारत में सबसे ज़्यादा नमक कहाँ बनता है? गुजरात में बनता है, समुद्र के किनारे। और आज भी वहाँ 50,000 परिवार ऐसे हैं जो नमक बनाते हैं दिन रात। मैं उनकी जीवनी पढ़ रहा था, उनकी जीवन को देख रहा था, तो वो बता रहे थे कि उनके पैर और हाथ ऐसे हो गए हैं नमक के खारे पानी से, समुद्र के खारे पानी से, कि मृत्यु के बाद अगर उनको अग्नि में प्रवेशित किया जाए तो उनकी हड्डियाँ, उनकी अस्थियाँ जल नहीं पाएंगी। सोचिए, इस संसार में कितने प्रकार के लोग रहते हैं, कितने दुख, कितने कष्ट सहते हैं, और वो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी जगह जाएं, अच्छे पद को प्राप्त करें। तो हम तो प्रभु की दया से सब कुछ ठीक है। अपना समय व्यर्थ ना करें और कोशिश करें कि जो समाज में असहाय लोग हैं, जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो पीढ़ियों से एक ही काम करते आ रहे हैं, उनके लिए भी अपने जीवन की कुछ पल, कुछ क्षण उनको देने की हम कोशिश करें। नमन, धन्यवाद।